स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प। इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। नमस्कार, मेरे इस मंच पर मैं अभिसार शर्मा आपका स्वागत करता हूं, इस अपील के साथ कि आप मेरे इस चैनल को न सिर्फ सब्सक्राइब करेंगे बल्कि उस बेल आइकन को भी दबाएंगे ताकि जैसी कोई शो करूं सीधे आपके मोबाइल फोन्स तक पहुंच जाए। तो मैं कल ये सोच ही रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब चुनावों में हिंदुत्व का तड़का डालते हैं या हिंदुओं को बेचारा दबा कुचला पेश करते हैं। अब मैं आपको बतलाने वाला हूं दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उत्तर प्रदेश के चुनावों में हिंदू धर्म का तड़का डालना शुरू कर दिया है। मगर दुख की बात यह है कि जिस जरिए उन्होंने हिंदुत्व का तड़का उत्तर प्रदेश के चुनावों में डालने का प्रयास किया है वो बहुत ही हास्यास्पद है, यानी कि उस सुनकर हंसी आती है। क्या आप जानते हैं उत्तर प्रदेश के चुनावों में हिंदुओं पर अत्याचार का मुद्दा या हिंदू धर्म के साथ जो नाइंसाफी हो रही है उसका मुद्दा वो पश्चिम बंगाल की टीएमसी के सहारे उठा रहे हैं। जी हां, वो टीएमसी जो अगर आज उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े तो उसे एक सीट ना मिले और तमाम जहां जहां से वो चुनाव लड़े वहां उसकी जमानत जब्त हो जाए। कितनी शर्म की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कदर बौखला गए हैं, इस कदर डेस्परेट हैं वोट्स के लिए कि अब वो टीएमसी का यानी कि ममता बनर्जी का सहारा ले रहे हैं चुनावों के अंदर जो है हिंदू मुस्लिम करने के लिए। मैं आपको बतलाना चाहता हूं उन्होंने कहा क्या और फिर आप समझ जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त क्यों बौखलाई हुई है कि वो हर सांप्रदायिक भड़काऊ मुद्दे को भुनाना चाहती है। सुनिए प्रधानमंत्री को। बंगाल की टीएमसी पार्टी जो गोवा में चुनाव लड़ने गई है वो कहती है हमने तो उस पार्टी से इसलिए गठबंधन किया है क्योंकि हम गोवा में हिंदू वोटों को बांटना चाहते हैं। आप देखिए ये हिम्मत, क्या ये लोकतंत्र है, सेकुलरिज्म है क्या? आप खुलेआम कहें कि हम हिंदू वोटों को बांटना चाहते हैं तो आप किसके वोट इकट्ठा करना चाहते हो? ये भेदभाव। तो सुना आपने, ये बयान समाजवादी पार्टी ने नहीं दिया, ये बयान कांग्रेस ने नहीं दिया, ये बयान बीएसपी ने भी नहीं दिया, यानी कि इस तरह का कोई भी बयान उत्तर प्रदेश की किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं दिया। मगर प्रधानमंत्री चाहते हैं कि किसी तरह से चुनाव हिंदू वर्सेस मुस्लिम हो जाए, लिहाजा अब हिंदू अस्मिता की बात की जा रही है। मैं यही तो समझना चाहता हूं प्रधानमंत्री, क्या पिछले 5 सालों के दम पर या भाजपा ने जो विकास किया है उत्तर प्रदेश में, क्या उसके दम पर आप चुनाव नहीं जीत सकते? कि आपको ममता बनर्जी का सहारा लेना पड़ रहा है, वो भी उत्तर प्रदेश के अंदर? या कहीं ऐसा तो नहीं दोस्तों, ये जो तस्वीर सामने उभर कर आ रही है जिस पर समाजवादी पार्टी ने कड़ा तंज किया है मुख्यमंत्री आदित्यनाथ पर, वो जो है आपकी मुश्किल का या आपकी चिंता का सबब बन रही है? समाजवादी पार्टी ने कहा क्या है और उसके बाद मैं वीडियो दिखाऊंगा आपको। खाली मैदान देखकर शायद गर्मी निकल गई होगी, बौखला गए थे, बौखला कर अनाप शनाप बोलने लगे थे। पहले बड़े ने पैदल कर दिया था, अब जनता पैदल करने जा रही है। मंच की कुर्सी भी खाली है और मैदान भी 10 मार्च को पैदल जीवी जा रहे हैं, नहीं चाहिए भाजपा। अब ये वीडियो देखिए जिसका जिक्र समाजवादी पार्टी ने किया है और वो बता रहे हैं कि किस तरह से मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की सभा में लोग नहीं पहुंच रहे हैं। देखिए साहब। यही नहीं, अपने एक शो में मैंने आपको बताया था कि गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने चुनाव आयोग से अपील की थी कि कम से कम 40 बूथों पर फिर से मतदान कराए जाएं, क्योंकि वहां पर समाजवादी पार्टी और रालोद ने अपनी दबंगई दिखाई। उनकी इस मांग को चुनाव आयोग ने अस्वीकार कर दिया है, प्रशासन ने अस्वीकार कर दिया है।
एक तरह से कहा जा सकता है दोस्तों, ये जो पहले 2 चरण के मतदान हुए हैं, कम से कम जो पहले चरण का मतदान है वो भाजपा की उम्मीदों के मुताबिक नहीं हुआ है। कई जानकार मान रहे हैं कि इसमें समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल ने तुलनात्मक अध्ययन में, यानी कि अगर आप कंपैरिजन करें, भारतीय जनता पार्टी से बेहतर किया है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेवजह हिंदुत्व का राग अलाप रहे हैं चुनावों में, वो भी किसका सहारा लेकर? टीएमसी का। मुझे तो कभी कभी विपक्ष पर दया आती है। अरे भाई, आप उत्तर प्रदेश के चुनावों में क्यों मुद्दों की बात कर रहे हैं? क्योंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए तो कोई नियम कानून नहीं है। चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी जो भी कहे आंखें मूंद कर रखी हुई हैं। आज सुबह 8 बजे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का इंटरव्यू एएनआई ने किया, यानी कि जब लोग वोटिंग देने जा रहे थे तब मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का इंटरव्यू चल रहा था। पहले चरण के मतदान में भी ऐसे ही हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रात पहले एएनआई को इंटरव्यू दे दिया और तमाम न्यूज चैनल्स पर उनका 1 घंटे 10 मिनट का इंटरव्यू दिखाया गया। तो मैं यही तो समझना चाहता हूं, विपक्ष यानी कि अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी वाड्रा मुद्दों की बात क्यों कर रहे हैं? मसलन आज अखिलेश यादव बुंदेलखंड में थे। बुंदेलखंड की जमीन से उन्होंने किसानों का मुद्दा उठाया। अरे भाई, जब बीजेपी को परवाह ही नहीं है किसानों की, तब आप ये मुद्दा क्यों उठा रहे हैं? क्या कहा अखिलेश यादव ने, आप सुनिए। आज बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या कर रहा है। अगर उत्तर प्रदेश की सूची निकाल करके देखेंगे, सबसे ज्यादा किसानों ने आत्महत्या अगर कहीं की है तो आपके बुंदेलखंड में की है। और बुंदेलखंड के सबसे ज्यादा अगर किसी जिले में आत्महत्या किसानों की ने की है तो वो महोबा में की है। बताओ, हम जानना चाहते हैं सरकार के लोग क्या मदद कर रहे हैं। अगर कोई मदद कर रहे हो तो बताइए आप। और ऊपर से ऐसे कानून लाए थे कि जिससे हमारे किसानों की जमीनें छिन जाती। और भारतीय जनता पार्टी वही पुराना राग अलाप रही है दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछली बार चुनावों के बाद अखिलेश यादव ने अपने तमाम साथियों को त्याग दिया था और वो अलग हो गए थे, यानी कि इशारा एक बार फिर राष्ट्रीय लोकदल की तरफ है और उन्हें मनाने का या अपनी तरफ खींचने का प्रयास है। अभी ना सही, कम से कम नतीजों के बाद। अब किस तरह से उन्होंने जिक्र किया, सुनिए। साथी के कंधे के भरोसे चलने की कोशिश करते हैं। आप लोग ऐसा लोगों पर विश्वास करेंगे कि जो हर चुनाव में जिस साथी को लाते हैं उसको भी थका मार करके निकाल देते हैं, दूसरे चुनाव में दूसरा साथी लाते हैं, तीसरे चुनाव में तीसरा साथी लाते हैं। जो साथी बदलते हैं वो आपका साथ देंगे क्या? आपको याद होगा, लोकसभा चुनावों से भी पहले उस वक्त भाजपा के अध्यक्ष अमित शाह अपने कार्यकर्ताओं की एक सभा को संबोधित कर रहे थे और उस सभा में उन्होंने कहा था कि हमारे एक कार्यकर्ता ने अखिलेश यादव के बारे में एक झूठ फैलाया। और वो झूठ क्या था कि अखिलेश यादव ने अपने पिता को जो है थप्पड़ मार दिया। अमित शाह ने इसमें कहा था कि पिता और पुत्र एक दूसरे से बहुत दूर थे, थप्पड़ मारने का सवाल ही नहीं पैदा होता। खबर झूठी थी मगर वो खबर फैल गई और जनता में चर्चा हो गई कि जो आदमी अपने पिता का नहीं हुआ वो जनता का क्या होगा। भाजपा के उस वक्त के अध्यक्ष अमित शाह ने कहा था कि उसी के चलते हमें चुनावों में फायदा हुआ। खबर झूठी थी, हमें फैलाना नहीं चाहिए था, मगर फैलाई गई जिसका फायदा भाजपा को हुआ। वही तेवर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान में दिखाई दिए कि जो पुराने साथियों का ना हो सका वो नए साथियों का क्या होगा। यानी कि इसी तरह से तमाम लक्ष्मण रेखाएं भाजपा पार कर रही है अपने विपक्ष पर हमला करने के लिए। याद है ना आपको कि राहुल गांधी के बारे में, उनके पिता राजीव गांधी के बारे में, उनकी मां के बारे में खुद मुख्यमंत्री आदित्यनाथ और हेमंत बिश्व शर्मा ने किस तरह का बयान दिया था। इस बीच अखिलेश यादव ने बुंदेलखंड की अपनी इस रैली में मुद्दों की बात करते हुए कहा है कि जनता उन लोगों को माफ कभी नहीं करेगी जिसकी वजह से पेट्रोल के दाम बढ़ गए और उसी के चलते महंगाई जो है वो तमाम रिकॉर्ड तोड़ गई। सुनिए क्या कह रहे हैं अखिलेश। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग
कान पकड़ करके अगर 700 बार भी उठक बैठक लगाएंगे तब भी किसान इनको माफ करने वाले नहीं है। बताओ किसान भाइयों, माफ करोगे आप? इन्हें माफ करोगे जिन्होंने डीजल महंगा कर दिया, पेट्रोल महंगा कर दिया और सरसों का तेल भी महंगा कर दिया। समाजवादी पार्टी का पता कर लेना, हमने कहा है मंडियां बनाएंगे, जो हमारे किसान सरसों पैदा करते हैं उनकी मदद करेंगे, तेल पैदा करने वाले किसानों की मदद होगी। और अगर हमें सरसों के तेल को निकालने के लिए बड़ा कारखाना लगाना पड़ा तो चाहे 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़ की भी सब्सिडी देनी पड़ी, देंगे, जिससे कि सरसों का तेल ही बुंदेलखंड में होने लगे और हमारी कीमतें भी कम हो जाए। आपके सामने दोनों दावेदार। फर्क यह है कि अगर समाजवादी पार्टी जीत जाती है तो अखिलेश यादव सीएम बनेंगे, मगर अगर बीजेपी फिर से जीत जाती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीएम नहीं बनने वाले हैं। अगर 200 से ज्यादा सीटें आ गई तो यकीनन उस वक्त मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ही फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। मगर दोनों के तेवरों में आपको फर्क साफ तौर पर नजर आ रहा है। एक तरफ कोशिश है किसी तरह से माहौल को उग्र किया जाए, भड़काया जाए, वही हिंदू मुस्लिम की सियासत, वही तड़का, और दूसरी तरफ कोशिश है जमीनी मुद्दे उठाने की। सवाल यहां पर यह कि क्या इसका फायदा समाजवादी पार्टी को मिलेगा या भड़काऊ मुद्दे उठाने के एवज में सीधा फायदा भाजपा को मिल जाएगा। और मेरे हिसाब से पहले 2 चरण में जो मतदान हुआ है, जो हमें रुझान आ रहे हैं, उसे आपको जोड़ के देखना पड़ेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयानों से, अखिलेश यादव के बयानों से, और इसी बात से आप अंदाजा लगा पाएंगे कि इन 2 पहले चरणों में आगे कौन है। मैं चाहूंगा आप लोग कमेंट सेक्शन में बड़ी तादाद में इस बात का जवाब दें कि मेरे इस कार्यक्रम के आधार पर आपको क्या लगता है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त आगे है और क्यों, इसके कारण भी बतलाएं। क्योंकि देखिए, कमेंट सेक्शन की एक इंपॉर्टेंस होती है, एक अहमियत होती है, और मैं चाहता हूं कि मेरे दर्शक इसमें पुरजोर हिस्सा लें। मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है, पहले 2 चरण के मतदान में इस वक्त आगे कौन है, बॉडी लैंग्वेज को देखकर, उनके हाव भाव को देखते हुए, और खासकर जिस तरह के बयानात वो दे रहे हैं उसके आधार पर। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।